नमस्कार। तो आज बात करते हैं दो बहुत ही दिलचस्प किस्सों की। ये किस्से हैं शैतान की परछाई के और उन दो बड़े इम्तिहानों के जो हर किसी की जिंदगी में आते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कमजोरी और घमंड में आखिर कॉमन क्या है? सुनने में तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट लगते हैं, नहीं? एक तरफ कमजोरी, दूसरी तरफ घमंड। क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? सच तो ये है कि ये दोनों ही, कमजोरी भी और घमंड भी, हमारे अंदर बैठे एक दुश्मन के लिए एक तरह से खुला दरवाजा बन जाते हैं। और ये दुश्मन, जिसे हम शैतान कहते हैं, वो इन दोनों का फायदा उठाना बखूबी जानता है। तो चलिए पहले इम्तिहान को समझते हैं। ये कहानी है एक अधूरी दुआ की। मिलिए हिना से एक छोटे से कस्बे में रहती थी। अपनी खूबसूरती और मासूमियत के लिए आसपास सब उसे जानते थे। और उसकी ना एक बहुत अच्छी आदत थी, एक नियम था उसका कि रोज रात सोने से पहले वो दुआ जरूर करती थी। पर एक रात वो दिन भर के काम से बहुत ज्यादा थक गई थी और हुआ ये कि दुआ करते करते ही उसे नींद आ गई। वो दुआ जो उसकी हिफाजत की ढाल थी, उस रात अधूरी छूट गई। और बस ठीक उसी पल अंधेरे में से एक आवाज आई, शैतान की, जिसने फुसफुसाकर कहा, बस यही तो मौका था जब तुमने अपनी हिफाजत खुद ही छोड़ दी। देखिए, हमला ठीक तब हुआ जब सुरक्षा में एक छोटी सी चूक हुई। लेकिन हिना घबराई नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने हिम्मत से काम लिया और फैसला किया कि जो काम अधूरा है उसे पूरा किया जाए। और फिर उसने पूरे यकीन के साथ अपनी उस अधूरी दुआ को मुकम्मल किया। तो पहला सबक हमें यहीं से मिलता है, अधूरी दुआ। देखिए, ये सिर्फ एक प्रार्थना की बात नहीं है, ये एक सिंबल है अधूरे यकीन का। ये वो छोटी सी दरार है जहाँ से अंदर की कमजोरी पर वार हो सकता है। तो ये तो थी पहली कहानी। अब चलते हैं दूसरे इम्तिहान की तरफ, और ये कहानी है घमंड दिखाने वाले एक आईने की। अब मिलिए ज़ारा से। शहर में रहती थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन की बात है, वो आईने के सामने खड़ी बस खुद को देख रही थी और तभी एक आवाज सुनाई दी, वही शैतान की आवाज जो फुसला रही थी, ज़ारा, तुम कितनी खूबसूरत हो, बस थोड़ा सा घमंड कर लो। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार हमला किसी कमजोरी पर नहीं था, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत पर था। और यही बात सबसे दिलचस्प है, दुश्मन की स्ट्रैटेजी ही बदल गई थी। इस बार वो कमजोरी पर वार नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो सबसे बड़ी ताकत को ही जहर बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ज़ारा का जवाब देखिए, कितना जबरदस्त था। उसने कहा, अगर खूबसूरती इंसान को घमंडी बना दे तो वो खूबसूरती नहीं, वो एक इम्तिहान है। मतलब उसने उस चुनौती के असली रूप को फौरन पहचान लिया। तो ये है दूसरा सबक, घमंड का आईना। ये दरअसल खुद की तारीफ का एक मेटाफर है, जो अगर हद से बढ़ जाए तो अहंकार को दावत देती है और फिर हमारे कैरेक्टर का टेस्ट बन जाती है। ठीक है, तो अब हमारे सामने दो कहानियां हैं, दो अलग अलग इम्तिहान हैं। चलिए अब इन दोनों को साथ में रखकर देखते हैं और शैतान की इस डबल गेम को समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ हिना की कमजोरी थी, उसकी अधूरी दुआ, जिसका फायदा उठाया गया, और दूसरी तरफ थी ज़ारा की ताकत, उसकी खूबसूरती, जिसे घमंड में बदलने की कोशिश हुई। मतलब एक तरफ हमला हुआ लापरवाही पर, तो दूसरी तरफ अहंकार पर। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन दो अलग अलग हमलों से बचने का सबसे पक्का तरीका क्या है? असल में हिफाजत है क्या चीज? इसका जवाब दो हिस्सों में मिलता है। पहला, अपने यकीन को हमेशा पूरा रखो, उसे कभी अधूरा मत छोड़ो। ये सबक हमें हिना से मिला। और दूसरा, अपने अंदर विनम्रता रखो, अपनी ताकत को कभी घमंड की शक्ल मत लेने दो। ये सबक हमें ज़ारा से मिला। तो असली बात क्या निकल कर आती है? यही कि सच्ची हिफाजत सिर्फ अपनी कमजोरियों पर पहरा देना नहीं है, बल्कि अपनी ताकतों को सही से संभालना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि एक इंसान की असली ताकत आखिर होती कहाँ है? क्या वो दुआओं की मजबूती में है, या फिर खूबसूरती की विनम्रता में, या शायद इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाने में?